गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। कल हमने सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश की सीरीज़ में चैप्टर 2 को पढ़ा था, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम इसी यूनिट की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, विच इज़ रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ये पोएम एक बहुत ही डीप मैसेज देती है अबाउट फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, और हम इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अ टाइगर इन द ज़ू। सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे जिनका पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ये एक वेल्श पोएट हैं, साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ही टॉट एट academic institutions in Britain and United States, including Brigham Young University. Norris को Welsh writers as a he is considered as one of the most important Welsh writers of the post-war period, और इनके जो लिटरेरी पब्लिकेशंस हैं उसमें बहुत सारे प्राइज़ भी जीते हैं। ही इन्होंने अपनी पूरे लाइफ टाइम में बहुत सारे अच्छे अच्छे पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखा है, जिसमें से एक है अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है फ्रॉम वेल्स। इस पोएम का थीम है फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। पोएट ये कंट्रास्ट दिखाते हैं कि एक टाइगर जंगल में कितना पावरफुल और मैजेस्टिक होता है, और जब उसे ज़ू में बंद कर दिया जाता है तो उसकी लाइफ कैसे डल, हेल्पलेस और रिस्ट्रिक्टेड बन जाती है। तो ये पोएम एक सिंबॉलिक मैसेज भी देती है कि टाइगर जंगल में फ्री होकर अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाता है, लेकिन ज़ू में वो केज के अंदर बंद होता है और उसको वहाँ फ्रीडम भी नहीं मिलती, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान जब ऑपरेशन, डिस्ट्रिक्शंस या अनफेयर सिस्टम में बंद हो जाता है। पोएम इनडायरेक्टली इस क्रिटिसिज्म को रिप्रेजेंट करती है जो एनिमल क्रूएलिटी और ह्यूमन सेल्फिशनेस भी है। सीबीएसई ने इस पोएम को क्लास 10th के सिलेबस में रखा है ताकि स्टूडेंट्स को ये समझ में आए कि हर एक जीव, हर एक इंसान का अपना एक, हर एक जीव का, हर एक जानवर का अपना एक नेचुरल स्पेस होता है, नेचुरल प्लेस होता है, उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है और वहीं वो अच्छे से रह पाता है। फ्रीडम सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो इंसान हो या चाहे वो जानवर हो। इस पोएम में हम पिटी और सिंपैथी देखेंगे। हमारे अंदर इस टाइगर के लिए कुछ पिटी और सिंपैथी दिखेगी और हमें रिमाइंड कराएगी ये पोएम की रियल ब्यूटी और पावर जो है वो फ्रीडम में होती है, ना कि कैप्टिविटी। मतलब किसी को कैप्टिवेट करके रखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको फ्री करके रखें। तो चलिए इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द स्टेंजा 1। अब देखिए, इससे पहले एक थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है कि ये जो पोएम है, ये पोएम कंट्रास्ट है एक ऐसे टाइगर का जो कि ज़ू में है, एक ऐसे टाइगर के साथ उसका कंट्रास्ट है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है। तो पोएम ज़ू से जंगल में जाएगी और फिर वापस ज़ू में आएगी। इस पोएम को आराम से पढ़िए और फिर बताइए कि कौन सा स्टेंजा ज़ू वाले टाइगर के बारे में और कौन सा जंगल वाले टाइगर के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं पहला स्टेंजा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. टाइगर अपनी ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ केज के अंदर सिर्फ कुछ ही स्टेप्स आगे या पीछे चल पाता है। उसके जो पॉज हैं, वो जो उसके पंजे हैं वो सॉफ्ट वेलवेट जैसे हैं, जो बिल्कुल साइलेंट हैं जब वो चल रहा होता है। बाहर से वो काम दिख रहा है लेकिन अंदर से वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। यानी कि ये जो स्टेंजा है ये उस टाइगर के बारे में है जो कि केज के अंदर है। मतलब वो अपने विविड स्ट्राइप्स को ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ धीरे धीरे केज में चल रहा है, सिर्फ कुछ ही स्टेप्स चल पाता है वो।
क्योंकि केज का जो स्पेस है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो उसको ज़्यादा चलने की वहाँ पे स्पेस नहीं मिली हुई है। तो इसी वजह से वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। बाहर से वो जो ये टाइगर है ये हमको काम दिख सकता है, लेकिन अंदर से उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, रेज है, काफ़ी गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। यानी कि फ्रीडम के बिना उसका गुस्सा अंदर ही अंदर दबा हुआ है, वो कहीं बाहर अपना गुस्सा निकाल भी नहीं पा रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. तो यहाँ पोएट कहते हैं कि टाइगर को केज में नहीं, जंगल में होना चाहिए। वहाँ वो लॉन्ग ग्रास के पीछे छुप कर पानी के किनारे, नियर द वाटर होल, इट मीन्स पानी के किनारे अपने शिकार के लिए, मतलब डियर के लिए वेट करता है। जब वो केज में है तो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब वो जंगल में होगा, यहाँ पर जंगल की बात हो रही है, पोएट ये कह रहे हैं कि इस टाइगर को केज में नहीं जंगल में होना चाहिए। वहाँ वो ग्रास के पीछे, लंबी लंबी ग्रास के पीछे छुप कर पानी के किनारे शिकार के लिए डियर का वेट करता है। यानी उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है? एज अ हंटर है। जो वो यहाँ पर रह रहा है वो यहाँ हंट नहीं कर पा रहा है, जो यहाँ पे वो रह रहा है तो एज अ हंटर उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो रिवील हो रही है। लेकिन केज ने उसे उस उसकी रियल आइडेंटिटी से उसको दूर रखा हुआ है। चलिए थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. सो पोएट ये बताता है कि टाइगर जंगल के एज, जंगल का एज क्या है? विलेज, इनके गांव जो होता है ना विलेज के पास, सॉरी गांव जो होता है जंगल के पास, ये उसके एज की बात हो रही है। तो पोएट यहाँ बताते हैं कि टाइगर जंगल के एज यानी कि गांव के पास लोगों को डराता है। अपने कैसे कैसे डराता है वो? अपने क्लॉज से, अपने वाइट फैंग्स से, यानी कि वाइट फैंग्स होते हैं उसके टीथ, अपने दांतों से, अपने सफ़ेद दांतों से उन गांव के लोगों को डराता है, अपने क्लॉज से उन्हें डराता है। तो ये टाइगर की एक नेचुरल पावर और अथॉरिटी को दिखाते हैं यहाँ पर, कि जो टाइगर है वो हंटर है और उसके दांत, उसके क्लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, कि जो गांव के लोग हैं वो उससे डर जाते हैं। टेरराइजिंग द विलेज, मतलब वो गांव के लोगों को डराता है जब वो फ्रीडम में रहता है, जब वो कैप्टिवेशन में नहीं रहता है। लेकिन अब वो केज में बंद है, तो केज में बंद होने की वजह से वो अपना असली रूप यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। तो कॉन्क्रीट सेल, ये वो केज की बात हो रही है। His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब ये रियलिटी है कि टाइगर एक सीमेंट के केज में बंद है। वैसे इसको जंगल में होना चाहिए था, ये जंगल में कभी रहता भी होगा तो तब ये लोगों पे शिकार करता होगा, डियर पे शिकार करता होगा, वहाँ गांव के लोगों को डराता होगा। लेकिन अब ये सीमेंट के केज में बंद है। उसकी हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी सारी पावर, उसकी सारी स्ट्रेंथ इन आयरन बार्स, जो आयरन बार्स है ना उसके पीछे ही छुप गई है। बिहाइंड द बार्स वो छुप के रह गई है, वो बस केज के अंदर ही घूमता रहता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब वो बस केज के अंदर ही घूमता रहता है। कैसे घूमता रहता है? फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस होकर। इग्नोरिंग विजिटर्स, यहाँ वो विजिटर्स को इग्नोर करता है क्योंकि वो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का पीस बन गया है। ऐसा ही होता है जब हम जू में जाते हैं, हम देखते हैं ना टाइगर, लायन, ये सब कैसे ज़ू के अंदर बैठे होते हैं। ये वैसे बहुत डरावने होते हैं, हम अगर इनके सामने जंगल में आ जाएंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे इनके सामने। लेकिन यहाँ पर ज़ू में हमें पता है ये केज में बंद है, तो हम उन्हें देखकर अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। तो ये विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है क्योंकि अब ये उनके लिए एंटरटेनमेंट का एक मास्टरपीस बन के रह गया है। ही hears the last voice at night, the patrolling cars, and the stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. रात के समय में वो गार्ड्स की जो पेट्रोलिंग कार्स होती है ना, जो ज़ू में घूमती है, उनकी आवाज़ सुनता है। वही उसकी आखिरी आवाज़ होती है। अब फिर वो अपनी चमकती आँखों से, विद हिज ब्रिलियंट आइज़, वो
उन स्टार्स की मतलब उनकी तरफ देखता है, उन कार्स की तरफ देखता है। सॉरी, हाँ, वो जो आखिरी आवाज़ सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की, जो वहाँ पे जो ज़ू में जो लोग गार्ड्स वगैरह काम करते हैं उनकी पेट्रोलिंग कार हैं। और अपनी ब्रिलियंट आँखों से वो ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है, मतलब अपनी चमकती हुई आँखों से, और वो चमकते हुए स्टार्स की तरफ देखता है, यानी उसका मन अब भी फ्रीडम और नेचर की तरफ अट्रैक्ट होता है। स्टार्स जो हैं, ये जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं, ये उसे याद दिलाते हैं कि वो जंगल का एक फ्री क्रीचर था, जंगल में खुलेआम घूमता था, अपने से छोटे कमज़ोर जानवरों पर शिकार करता था, गांव के लोगों को डराता था, और जैसे चाहे वो वैसे जीता था। सो ये तो रही पोएम। अब हम इसके थीम्स को डिस्कस करते हैं। तो थीम्स यहाँ पर है। तो पहला थीम है फ्रीडम वर्सेस कैपेसिटी, क्या सॉरी कैप्टिविटी। सो टाइगर की नेचुरल लाइफ जंगल में होती है, मतलब उसकी फ्रीडम में, लेकिन केज ने उसकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब कैप्टिविटी ने उसकी आइडेंटिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जो टाइगर है वो जंगल का बहुत ही फियरलेस क्रीचर है, बहुत ही लोग उससे डरते हैं, लोग उससे डरते हैं, छोटे एनिमल से डरते हैं, लेकिन इस कैप्टिविटी की वजह से वो आम लोगों का, शहर के लोगों का एक मास्टरपीस बन गया एंटरटेनमेंट के लिए। एनिमल राइट्स की यहाँ पर बात होती है। हर जानवर को अपनी नेचुरल स्पेस और डिग्निटी मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं मिल रही है क्योंकि उसको ज़ू में बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये एनिमल्स राइट्स की बात होती है। सप्रेस्ड एंगर, देखिए वैसे टाइगर बहुत बाहर से काम दिख रहा है, लेकिन वो केज में बंद है, इस वजह से वो सिर्फ बाहर से काम दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड भी है कि लोग उसको देखकर हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जबकि उसको गुस्सा आ रहा है। तो उसका जो एंगर है वो काफ़ी सप्रेस्ड है। अब बात करते हैं कंट्रास्ट की। सो जंगल में टाइगर की एक शान है, जंगल में उसकी एक एक उसकी अपनी एक शान है उसकी, और ज़ू में टाइगर काफ़ी हेल्पलेस है। तो ये कंट्रास्ट है जंगल वाले टाइगर की और ज़ू वाले टाइगर की, कि दोनों का यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इमेजरी की। तो जैसे इमेजरी में हो गया ये विविड स्ट्रिप्स। सो ये हो गया विविड स्ट्रिप्स, और वेलवेट क्वाइट, और हो गया ब्रिलियंट आइज़। सो ये जो तीन एग्जाम्पल्स हैं ये विजुअल इमेज क्रिएट करते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं इमेजरी के। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। यस, तो ये तीन एग्जाम्पल हैं इमेजरी की, ये पोइटिक डिवाइस है। अब हम बात करते हैं मेटाफर की। सो मेटाफर में हमको कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ये मतलब ये जो पूरी लाइन है, ये यहाँ पर पॉज को वेलवेट से कंपेयर किया है, तो ये मेटाफर है। और हम बात करते हैं अगर एलिट्रेशन की, तो यहाँ एक लाइन है ये बिहाइंड बार्स, तो ये एलिट्रेशन क्योंकि यहाँ पर बी और बी का रिपीटेशन हुआ है। और यहाँ पे कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट भी एक तरह का पोइटिक डिवाइस है। ये जो कंट्रास्ट है ये भी एक तरह का पोइटिक डिवाइस है। यहाँ पर टाइगर इन द जंगल वर्सेस टाइगर इन द ज़ू की बात हुई है। और सिम्बोलिज्म की अगर हम बात करें तो बेसिकली टाइगर का सिंबल क्या है, फ्रीडम एंड डिग्निटी, मतलब टाइगर जो है वो फ्रीडम और डिग्निटी का सिंबल है। और जो केज है वो किसका सिंबल है, ये जो केज है ये कैप्टिविटी और ऑपरेशन का सिंबल है। तो हमारी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुई। सो ये थी पूरी पोएम। तो आज हमने इस पोएम को टाइगर इन द ज़ू बाय लेस्ली नॉरिस को पढ़ा और समझा। इस पोएम ने हमें बहुत ही डीप और मीनिंगफुल मैसेज दिया। एक तरफ जंगल का टाइगर है जो काफ़ी पावरफुल है, मैजेस्टिक है और फ्री है, और दूसरी तरफ ज़ू का टाइगर है, ये ज़ू का टाइगर है जो कि काफ़ी मजबूर है और अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद काफ़ी हेल्पलेस है, फ्रस्ट्रेटेड है। सो ये पोएम हमें ये सिखाती है कि फ्रीडम सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। जब किसी को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर कर दिया जाता है तो उसकी आइडेंटिटी और डिग्निटी दोनों ही ख़त्म हो जाती है। तो पोएट
लेस्ली नॉरिस ने हमें ये एग्जाम्पल दिया है, टाइगर का एग्जाम्पल देकर हमें समझाया है, हमें एक मैसेज दिया है कि कभी कभी हम इंसान भी अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस और प्रेशर्स और बंधनों की वजह से अपनी असली शक्ति और टैलेंट को दिखाने में कमज़ोर रह जाते हैं, हम उसको दिखा नहीं पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी फ्रीडम की वैल्यू करनी चाहिए और दूसरों की फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसी पोएम के ज़रिए हमें एक और बात समझ में आती है कि एनिमल्स का जो रियल घर है वो ज़ू नहीं है बल्कि जंगल है। हमें उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में जीने देना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को फुली डिग्निटी और प्राइड के साथ जी सके। सो आज का सेशन बस यहीं ख़त्म होता है। मुझे आई होप कि आपको ये पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।